जय माता दी। आज मैं जानकारी देने वाली हूँ आपको कि जून के महीने में हम अपने गार्डन में कौन कौन से ऐसे फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं जिनकी कम केयर करनी पड़ती है और उनकी केयर के साथ साथ उनमें फंगस भी कम आती है, बीमारियाँ कम होती हैं और हमें फ्रूटिंग की मात्रा ज़्यादा मिलती है। और कैसी मिट्टी में बनाना चाहिए, उन्हें कैसे ग्रो बैग में रखना चाहिए, उनकी केयर हम कैसे करें जैसे कि हमें ढेर सारी फ्रूटिंग उसमें मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, सबसे पहले हम जिस प्लांट के सामने खड़े हैं वो है हमारा अमरूद का प्लांट और ये पिंक गुआवा है हमारा। और आप देखिए कि ये पिंक गुआवा है, इसमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग हो रखी है। कुछ इसके फ्रूट छोटे हैं, कुछ बड़े होने लगे हैं, कुछ नए इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। ये हमारा प्लांट ऐसा है कि अगर हम इनको जून या जुलाई में लगा लेते हैं, बारिश के महीने में लगा लेते हैं तो इनकी ग्रोथ कई गुना बढ़ जाती है और छोटे से ही प्लांट में आपको ढेर सारे फ्रूट खाने के लिए मिल जाते हैं। अमरूद का ये प्लांट ऐसा है कि ये कम केयर में भी काफ़ी फ्रूटिंग देता है। और इसको क्या करना है कि इसको आप अगर आप कंपोस्ट देते हैं, कंपोस्ट का मतलब है अच्छी मिट्टी देते हैं, जैसे कि आप कहीं मार्केट से इसके लिए मिट्टी लेके आए हैं या फिर आपने कहीं खेतों से ली है मिट्टी, तो आपको क्या करना है कि आपको उसे पहले तो पूरे दिन की धूप दिखा लेनी है। अगर अभी सीज़न है कि आप अपने धूप दिखा सकते हैं अपनी मिट्टी को। अगर बारिश में आप उसको लगा रहे हैं तो फिर सूखी मिट्टी नहीं मिलती है, इसलिए तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो आप मिट्टी लेकर आइए, उसे धूप दिखा लीजिए, फिर उसमें जैसे कि मैंने कई वीडियो अपनी बताई हैं कि उसमें हम मिट्टी को तैयार कैसे करें, अपनी पावरफुल मिट्टी कैसे करें, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी वीडियो मिट्टी पर बनाई हैं। तो वैसे आप बारिश के लिए मिट्टी तैयार कर लीजिए और आगे भी मैं कुछ वीडियो आपके पास ज़रूर शेयर करूँगी कि बारिश में हम अपने प्लांट के लिए कैसी मिट्टी तैयार करें। तो आप उसकी मिट्टी उस तरह से बढ़िया तैयार कर लीजिए। 50% कंपोस्ट का यूज़ कीजिए। और अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप अपने गार्डन में इस तरह से एक बिन बना लीजिए, कंपोस्टिंग बिन। और देखिए कि इसमें मैं क्या करती हूँ, मेरे घर से जो भी कचरा निकलता है प्लास्टिक को छोड़कर सभी कुछ मैं इसमें भरती रहती हूँ। कागज़, गत्ता, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, किसी के भी छिलके, चाय पत्ती, जो भी निकलता है मटेरियल सभी कुछ मैं इसमें भरती रहती हूँ। जब ये पूरा भर जाएगा तो इसके ऊपर करीब मैं 4-5 इंच लेयर मिट्टी भर दूँगी और उसके बाद इसको छोड़ दूँगी कुछ समय के लिए। बीच बीच में भी मैं इसमें मिट्टी मिलाती रहती हूँ, जैसे कि ये करीब 5-6 इंच तक भर जाता है। जैसे कि 2 दिन का हमारा इसमें कचरा हो गया है तो फिर मैं इसमें 2 इंच करीब लेयर मिट्टी की लगा देती हूँ। उसके बाद फिर इसमें अपनी इस तरह से कचरा भर देती हूँ। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी कंपोस्टिंग बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत ईज़िली हो जाती है और बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप इस तरह से एक कंपोस्ट बिन बना लीजिए। बारिश में बहुत जल्दी कंपोस्टिंग तैयार हो जाती है, तो आप इस तरह से कंपोस्टिंग तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके प्लांट को कोई सूखी कंपोस्ट चाहिए है तो आप इस तरह से एक बिन बनाइए। देखिए कि मैंने इसमें क्या किया है, कुछ नीम के पत्ते हैं, प्याज के छिलके हैं, कागज़ और आलू के छिलके हैं और केले के छिलके हैं, बस इतना ही इसमें मिलाया है। क्योंकि जो नीम के पत्ते हैं उससे हमारे प्लांट की जो मिट्टी है उसमें फंगस नहीं आएगी जब हम अपने प्लांट को सूखी कंपोस्ट देंगे। और जो आलू, प्याज और केले के हैं इनमें पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम सभी कुछ भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जब हम इसकी पूरी कंपोस्टिंग तैयार हो जाएगी तो एक मुट्ठी हम अपने किसी भी फ्रूट प्लांट पर देते हैं तो जो उनकी फ्रूट साइज रहती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, बड़ी बड़ी फ्रूटिंग होने लगती है बड़ी साइज में और बहुत मात्रा में इसमें फ्रूटिंग होती है, लगातार आपको फ्रूटिंग भी मिलती रहती है। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में कंपोस्टिंग बना दीजिए, फिर उसी में अपना प्लांट ग्रो कीजिए। उसके बाद है हमारा चेरी का प्लांट और देखिए कि इसमें भी भरपूर मात्रा में अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और चेरी का प्लांट बरसात में हम आसानी से लगा सकते हैं।
और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चेरियाँ हैं वो लगती हैं। आप देखिए इसकी फ्लावरिंग देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि इसमें देखिए कितनी ढेर सारी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें जब भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, तो ये प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो फिर आप इसको भी अपनी जो बड़ा बैग है, पहले तो आप अगर छोटा प्लांट लेके आए हैं तो आप उसका रूट बॉल देखकर ही इसके पॉट का चयन कीजिए। जैसे कि रूट बॉल उसका करीब 4 इंच का है तो आप उसे 8 इंच वाले बैग में लगा सकते हैं। मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। 50% कंपोस्ट का यूज, 20% रेत का यूज, कुछ फंगीसाइड, काफ़ी चीज़ें। और वही बात मैं फिर से आपके साथ दोहरा रही हूँ कि आप मेरी वीडियो में जाकर, क्योंकि मिट्टी पर मैंने बहुत काम किया है तभी मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है अपने गार्डन में। तो आप उसकी मिट्टी को बहुत अच्छा रखेंगे तो आपके प्लांट की आधी बीमारियाँ तो वैसे भी ख़त्म होने वाली हैं और आपको आधी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी अपने प्लांट के साथ। तो आप कोशिश करें कि आपके प्लांट की मिट्टी अच्छी हो। तो सबसे पहले आप मिट्टी पर काम करें, उसकी मिट्टी अच्छी बनाएं और फिर उसमें प्लांट आप लगाएं तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और काफ़ी फ्रूटिंग देगा। तो आप अपने गार्डन में इस तरह से चेरी का प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जो कि आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी केयर भी कम करनी पड़ती है। उसके बाद है पपीता का प्लांट। तो ये सीज़न आ गया है मैं पपीता ग्रो करने का, और काफ़ी हमारे गार्डन में जो प्लांट है मैं सीड इधर उधर बिखेर देती हूँ, जिसका कारण क्या रहता है कि काफ़ी प्लांट उगकर आ जाते हैं अपने आप। देखिए एक प्लांट एक इधर ही उगकर आ गया है और मेरे गार्डन में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो अपने आप उगकर आ सकते हैं, आ जाते हैं। कहीं भी सीड डाल देती हूँ। आंधी की वजह से इसमें काफ़ी फ्रूट लगे थे, लेकिन आंधी की वजह से सारे फ्रूट इसके झड़ गए, केवल 3 ही फ्रूट बचे हैं। पर पपीता आप आसानी से अपने गार्डन में बारिश में लगा सकते हैं। ये हैवी फीडर होता है तो आप कोशिश करें कि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी हो। इसमें आप हर महीने एक कंपोस्ट का यूज़ ज़रूर करें। साथ में इसमें कुछ आप अगर बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे पपीता, तभी इसमें आपको फ्रूटिंग मिलेगी। और उसका फ़ायदा एक और रहेगा कि आप उसमें साथ में कुछ वेजिटेबल प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने भी कुछ वेजिटेबल प्लांट इसमें ग्रो कर दिए हैं। तो आप आसानी से अपने गार्डन में जो पपीता है वो ग्रो कर दीजिए और इजीली फ्रूटिंग देता है और कम केयर मांगता है। साथ में इसकी फ्रूटिंग अच्छी होती है और ये आराम से किचन के कचरे में भी ग्रो हो जाता है। मैंने एक वीडियो बनाई भी है किचन के कचरे में पपाया ग्रो करने की। तो आप जब ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो दिख जाएंगी और फिर आपको जानकारी मिलेगी कि पपीता का जो प्लांट है हम किचन के कचरे में कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा अंजीर का प्लांट। तो अंजीर का प्लांट भी हम बारिश में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और पॉट में ही। और देखिए कि इसमें ढेर सारी अंजीर लगी हैं। देखिए बहुत सारी अंजीर आने लगी हैं और आंधी की वजह से काफ़ी हमारे जो अंजीर हैं वो झड़ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए फिर से आना स्टार्ट हो गई हैं और ये बहुत ज़्यादा आती हैं, बंच में आती हैं। और आप देखेंगे कुछ समय बाद ये पूरा इसकी ब्रांच है वो पूरी अंजीर से भरी रहेगी। ये बहुत हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं अंजीर और ढेर सारी आती हैं। और आप देखिए कि जितने पत्ते निकलेंगे इसके उतनी ही अंजीर इसके साथ लग जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने गार्डन में इस बारिश में अंजीर का प्लांट ज़रूर लगाएं। इसकी भी केयर ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। अगर आप किचन के कचरे में इसको ग्रो करते हैं और करीब आपको 2 साल तक इसमें कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसे बड़ा ग्रो बैग देंगे तो ये काफ़ी हेल्दी रहेगा और काफ़ी बड़ी बड़ी इसमें अंजीर भी आपको खाने के लिए मिलेंगी। उसके बाद है हमारा ड्रैगन फ्रूट। जो ड्रैगन फ्रूट आसानी से बारिश में ग्रो हो जाता है, बहुत अच्छे से ग्रो होता है और आप इसको आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। देखिए हमारा ये छोटा सा ही प्लांट था और अब देखिए इसने कितनी अपनी ब्रांचें फैला ली हैं। ढेर सारी इसकी ब्रांचें हो गई हैं और आप देखिए कि कितना हेल्दी हमारा ये प्लांट हो गया है। काफ़ी हेल्दी प्लांट हो गया है और बस जैसे ही इसकी थोड़ी सी ग्रोथ और बढ़ेगी तो इसमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी
और इसमें क्या होता है कि ये अपनी रूट्स इधर से निकालते हैं। जैसे ही इनकी रूट्स निकलती हैं तो आप चाहें तो इन्हें कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। अभी इनकी रूट्स नहीं दिखाई दे रही हैं। जब इनका समय आ जाएगा लगाने का तो इनमें आप देखेंगे कि इनकी रूट्स अपने आप ब्रांचों से बाहर निकलने लगेंगी और जहाँ से रूट्स निकलती हैं उधर से ही आप अपना प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो आप अपने गार्डन में अभी आसानी से जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है वो गमले में ही लगा सकते हैं। और आप देखिए मैंने भी इसे अपनी 10 लीटर की बकेट में लगाया है और ये करीब इसी में 8-9 साल चलने वाला है, क्योंकि इनकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती हैं, बस ये प्लांट ही फैलता है और ढेर सारी फ्रूटिंग भी देता है। उसके बाद है हमारा अनार का प्लांट, जो कि आप बारिश में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसे भगवा वैरायटी का लगा सकते हैं या फिर आपके पास जो भी 12मासी प्लांट लगा है वो लगा सकते हैं। आप देखिए कि इसमें कितनी सारी इसमें फ्रूटिंग हो रखी है। देखिए आपको हर ब्रांच पर इस पर फ्रूटिंग दिख रही होगी और काफ़ी इसके फ्रूट आंधी पानी की वजह से काफ़ी झड़ गए हैं और इसके काफ़ी फ्लावर्स भी आए थे जो कि झड़ चुके हैं, लेकिन इसमें कंटिन्यू फ्लावरिंग फ्रूटिंग चलती रहती है और नए नए फ्रूट भी इसके सेट होते रहते हैं। तो आप अनार का प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए। इसकी केयर तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है और ना ही इसमें कोई बीमारी आती है। आप बस इसमें जब इसमें फल लगने लगें तो आप इसकी मिट्टी को गीला रखें, इसकी मिट्टी को सूखने ना दें। पर सूखने का मतलब ऐसा नहीं है कि कीचड़ जैसी इसकी मिट्टी रहे। बस जब इसकी आप देखें कि इसकी मिट्टी करीब 3-4 इंच की सूख गई है तो आप इसमें फिर से वाटरिंग कर सकते हैं और ये आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा, काफ़ी फ्रूटिंग भी देगा। तो आपको कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।